कॉमेट के 2026 इस एग्जाम के लिए मैं लास्ट 5 साल से आप लोगों को गाइड कर रहा हूं और इस साल भी सेम तरीके से आपको स्टार्ट से लेके एंड तक गाइड करने वाला हूं। यहां पे यार मैंने एक वीडियो बनाई थी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के ऊपर, लेकिन काफी बच्चों को चाहिए कि भैया हर चैप्टर में से क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है एंड प्रॉपर चैप्टर वाइज वेटेज क्या क्या रहती है, वो भी एक अप्रॉक्स आइडिया आप लोगों को इसी वीडियो में बता दूंगा। तो यार हर एक चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या रहते हैं एंड वेटेज आपको इस वीडियो में पता लगने वाली है। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, 8-9 मिनट की, तो वीडियो को जरूर एंड तक देख लेना, तभी आपको हर एक चीज पता लगेगी हर एक पर्टिकुलर चैप्टर में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। यहां पे हमारा जो टारगेट रहने वाला है दैट इज 140 प्लस मार्क्स तो हमको अटेन करने हैं। 50 प्लस फिजिक्स में, 50 प्लस केमिस्ट्री में एंड 45 प्लस मैथ्स में। अगर किसी का यार फिजिक्स वीक है तो वो 5 मार्क्स 10 मार्क्स ऊपर नीचे एडजस्ट आप अकॉर्डिंगली कर सकते हो, जो भी पार्ट आपका स्ट्रॉन्ग रहेगा। बाकी यार वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही बताता हूं, काफी बच्चों ने ये चीज मिस आउट की थी लास्ट ईयर एंड इस साल भी करेंगे। हमारी वेबसाइट से डायरेक्ट क्वेश्चन आए थे लास्ट ईयर भी एंड इस साल भी आई कैन एश्योर यू काफी क्वेश्चन डायरेक्ट आने वाले हैं। मॉक टेस्ट आप लोगों को काफी रीजनेबल प्राइस में कर रखा है, साथ के साथ यार कूपन कोड है साहिल 10, अगर आप यूज करते हो 10% फ्लैट ऑफ मिल जाएगा। एक मैंने प्राइस भी रिड्यूस कर दिया था एंड ऊपर से कूपन कोड भी दे दिया है, तो एक मॉक टेस्ट फ्री है, एनालिसिस मिलता है, सॉल्यूशन मिलता है, जाके चेकआउट कर लेना हमारी वेबसाइट को। अब यहां पे आगे बढ़ेंगे, सबसे पहले फिजिक्स वेटेज बताता हूं आप लोगों को। काइनेमैटिक्स, लॉज ऑफ मोशन, वर्क पावर, एनर्जी 4 से 5 क्वेश्चन टोटल देखने को मिलते हैं। ग्रेविटेशन, यूनिट मेजरमेंट 2 से 3 क्वेश्चन, थर्मोडायनेमिक्स 2 से 3 क्वेश्चन, रोटेशनल मोशन 2 से 3 क्वेश्चन, इलेक्ट्रोस्टैट 4 से 5 क्वेश्चन, मैग्नेटिज्म 5 से 6 क्वेश्चन, मॉडर्न फिजिक्स 4 से 5 क्वेश्चन, ऑप्टिक्स 4 से 5, ईएमआई, एसी और ईएम वेव्स 6 से 7 क्वेश्चन टोटल आ जाते हैं। सेमीकंडक्टर 3 से 4 क्वेश्चन, एसएचएम 3 से 4 क्वेश्चन, फ्लूइड्स 3 से 4 क्वेश्चन और थर्मल प्रॉपर्टीज 2 से 3 क्वेश्चन। तो यहां पे आप देखोगे आपका 11 12 भी काफी अच्छा डिवाइड कर रखा है मैंने, ताकि 11th को आप लोग छोड़ो ना यहां पे अच्छे तरीके से, बिकॉज 11th पूछी जाती है अच्छे तरीके से फिजिक्स और केमिस्ट्री में। मैथ्स में एज कंपेरेटिव थोड़ी कम देखने को मिलती है, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री में आपको काफी अच्छे लेवल पे देखने को मिलती है। यहां पे आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले मैंने इजी वाले टॉपिक्स आपको बता रखे हैं। यूनिट मेजरमेंट, यहां पे यार मैं सारे टॉपिक्स नहीं बोलूंगा, ये पीडीएफ आप लोगों को ना टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगी, ठीक है, तो वहां से भी आप लोग एक्सेस कर पाओगे। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, जाके ज्वाइन कर लेना। ऐसा यूनिट, सिग्निफिकेंट फिगर, आपका डायमेंशनल एनालिसिस वगैरह, ग्रेविटेशन आपका आ जाता है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, फॉर्मुलाज वगैरह आपको अच्छे से आनी चाहिए, डायरेक्ट फॉर्मुला अप्लाई होकर काफी क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। काइनेमेटिक्स में देख सकते हो क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी में ओम्स लॉ, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस और सेल वगैरह के क्वेश्चंस हो गए। आपका मीटर ब्रिज, पोटेंशियोमीटर वगैरह इंपॉर्टेंट रहता है। एंड कुछ कुछ टॉपिक्स आप देखोगे कि यार एज सच हमारे एनसीईआरटी में नहीं है या फिर जेई में नहीं होंगे, लेकिन यहां पे यार क्वेश्चंस आ जाते हैं एक दो बीच बीच में से टॉपिक्स में से, जो कि आउट ऑफ सिलेबस हो सकते हैं, तो वो एक बार जरूर नजर मार लेना। यहां पे यार काइनेटिक थ्योरी की बात करें, बिहेवियर ऑफ गैसेस वगैरह हो गया, इसके अलावा मीन फ्री पाथ, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और बाकी भी आप सब देखते रहना। मैं सारे बोलूंगा तो ये वीडियो 20-1 मिनट का बन जाएगा, इसलिए मैं सारे नहीं बोलूंगा। ईएमआई में आप देख सकते हो यहाँ पे फैराडेज लॉ काफी इंपॉर्टेंट रहता है, म्यूचुअल इंडक्शन, लेंस लॉ काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। ईएम वेव्स की बात करें, डिस्प्लेसमेंट करंट हो गया, आपका नेचर ऑफ ईएम वेव्स आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। इसके अलावा मॉडर्न फिजिक्स में अगर हम बात करते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक हो गया, डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस हो गया, मॉडल ऑफ एटम्स, आपके सारे तरीके ये जो भी होते हैं वो पता होनी चाहिए, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी आपको पता होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें होगी मॉडर्न फिजिक्स के अंदर। अगेन हमारी वेबसाइट crackrank.in को चेकआउट कर लेना, एक मॉक टेस्ट फ्री है, बहुत रीजनेबल प्राइस है। आप यार दिन में इतना खा जाते होगे, पार्टी पे फूक देते होगे, तो अगर आप ये ले लोगे ना, ये एग्जाम बहुत इजीली क्रैक किया जा सकता है। तो गो हेड चेकआउट, वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसके अलावा यहां पे मीडियम कैटेगरी में जाएंगे तो आ जाता है लॉज ऑफ मोशन, वर्क पावर एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैट्स। वर्क पावर एनर्जी और लॉज ऑफ मोशन काफी सिंक में चलते हैं, तो दोनों चैप्टर को साथ में कर लेना। इसके अलावा इलेक्ट्रोस्टैट्स में कूलम्स लॉ, इलेक्ट्रिक डायपोल वगैरह, और ये यार 12th का टॉपिक है, तो आप लोगों ने अच्छे तरीके से 90% चीजें कर रखी होंगी, बस आपको मॉक टेस्ट देते हुए प्रैक्टिस करना है क्वेश्चंस को, तो ये चीजें बहुत इजीली आप लोग कर सकते हो। थर्मोडायनेमिक्स में लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हीट एनर्जी और कार्नट इंजन वगैरह एक बार जरूर देख लेना। इसके अलावा मैग्नेटिज्म की बात करें, मैग्नेटिज्म फोर्स हो गया, आपका मोशन एंड मैग्नेटिक फील्ड, साइक्लोट्रॉन हो गया, गैल्वेनोमीटर के ऊपर क्वेश्चन, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल कैरिंग करंट वायर्स, ये हो गया आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। इसके अलावा टॉर्क वगैरह हो गया, सोलेनॉइड हो गया, इसके बाद टाइप ऑफ आपकी मैग्नेट्स वगैरह जो होती हैं वो पता होनी चाहिए। अल्टरनेटिंग करंट में आरसी, एलआरसी वगैरह ये सारे तरीके के सर्किट्स हो गए आपके। पावर फैक्टर के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। ट्रांसफॉर्मर्स का टॉपिक्स अच्छे से देख लेना। सेमीकंडक्टर पे बढ़ेंगे, यहाँ पे यार ये आपके सेमीकंडक्टर्स आते हैं, पीएन जंक्शन वगैरह हो गया, रिवर्स बायस हो गया, एनपीएन पीएनपी ट्रांजिस्टर हो गया, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में आएंगे, आइडियल गैस हो गया, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, लेटेंट हीट, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग वगैरह आपको पता होना चाहिए है। तो ये हो जाते हैं मीडियम टाइप के टॉपिक्स। अब हार्ड में ज्यादा नहीं है, लेकिन रोटेशनल मोशन में सेंटर ऑफ मास हो गया, आपका एंगुलर वेलोसिटी हो गया, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, परपेंडिकुलर पैरेलल एक्सिस थ्योरम, रोलिंग मोशन, ये सारे टॉपिक्स हो गए। फ्लूइड्स में बर्नौलीज प्रिंसिपल आपका इंपॉर्टेंट रहता
रहता है। इसके अलावा एसएचएम में पढ़ेंगे यूनिवर्सल सर्कुलर मोशन, आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ऑसिलेशन ड्यू टू स्प्रिंग हो गया, सिंपल पेंडुलम के बहुत बेसिक क्वेश्चन भी देखने को मिल जाते हैं। ऑप्टिक्स के अंदर टीआईआर, पावर कॉम्बिनेशन लेंसेज हो गया, आपका इनकोहेरेंट कोहेरेंट वेव्स हो गया, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हो गया। तो ये ऑप्टिक्स में से सारे टॉपिक्स हो गए आपके। इसके अलावा आएंगे जल्दी से फटाफट मैथ्स के ऊपर। अब मैथ्स में वेटेज की बात करें, स्टैटिस्टिक्स, लीनियर प्रोग्रामिंग, इक्वेशन से 3 से 4 क्वेश्चन, इंटीग्रेशन और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में से 6 से 7 क्वेश्चन, कभी कभी यार 8-9 भी आ जाते हैं, लेकिन वो बहुत रेयर केस है। मैट्रिसेस डिटरमिनेंट में 4 से 5, वेक्टर 3D में 5 से 6, पीएनसी एंड प्रोबेबिलिटी में 4 से 5 इकट्ठे रखा है क्योंकि प्रोबेबिलिटी में पीएनसी भी यूज हो रहा होता है। कॉनिक सेक्शन 6 से 8, ट्रिग्नोमेट्री 4 से 5, बायनोमियल और कॉम्प्लेक्स आपका हो गया 5 से 6 क्वेश्चन, सीक्वेंस सीरीज सेट रिलेशन फंक्शन 5 से 6 क्वेश्चन, आपका डिफरेंशिएशन 5 से 6 क्वेश्चन। तो ये हो जाता है मैथ्स की आपकी सारी वेटेज। अगेन हमारी वेबसाइट चेकआउट कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। डायरेक्ट आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे इस साल भी पेपर के अंदर, लास्ट ईयर भी आए थे, मणिपाल के भी आए थे और कॉमेड के भी आए थे, तो डेफिनेटली जाके चेकआउट कर लेना। इसके बाद आते हैं यहाँ पे इजी वर्ल्ड टॉपिक्स पे। यहाँ पे सेट रिलेशन फंक्शन, वेन डायग्राम, रेंज, कोडोमेन वगैरह सारी चीजें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। वन ऑन वन, वन टू मेनी हो गया, बाइनरी ऑपरेशंस वगैरह। इसके बाद स्टैटिस्टिक्स में एसडी, वेरिएंस, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, ट्रिग्नोमेट्री में रेडियन, डिग्री वगैरह का कन्वर्जन। ये क्वेश्चन कम पूछा जाता है लेकिन स्टिल एक बार जरूर देख लेना। रेंज, डोमेन वगैरह ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। लीनियर प्रोग्रामिंग और लीनियर इनइक्वालिटी बहुत बेसिक से चैप्टर है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे मीडियम वाले चैप्टर पे, सीक्वेंस सीरीज हो गया, डिटरमिनेंट मैट्रिसेस, स्ट्रेट लाइंस, सर्कल्स, कॉनिक सेक्शन, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। इनके सारे के सारे यहाँ पे टॉपिक्स आप लोग देख पाओगे। यहाँ पे यार ये वाले जो सम वाले क्वेश्चंस होते हैं ये काफी पूछे जाते हैं, सम एंड रेशियो वाले, तो ये अच्छे से कर लेना। आपका यहाँ पे मैट्रिसेस वगैरह सॉल्व करने बहुत आ रखे होते हैं तो वो अच्छे से आना चाहिए। स्ट्रेट लाइंस में यहाँ पे यार आपका सर्कल और स्ट्रेट लाइन को दोनों को मिक्स करके पूछे जाते हैं, और कॉनिक सेक्शन में बेसिक पूछा जाता है, एनसीईआरटी लेवल का, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं पूछा जाता है, तो ये चीज ध्यान रखना। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में ये जो बता रखे हैं ये कर लोगे, काफी इनफ रहेंगे। इसके बाद प्रोबेबिलिटी आ जाता है, अगेन सेम एज एनसीईआरटी, वही चीजें अच्छे से कर लोगे, मोर देन इनफ है। वेक्टर 3D की बात करें, आपका यार प्रोजेक्शन वेक्टर हो गया, परपेंडिकुलर एंड कोलिनियर वेक्टर्स हो गए, सेक्शन फार्मूला अच्छे से पता होना चाहिए। सेंट्रोइड, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर पे एक क्वेश्चन आ ही जाता है आराम से। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना पता होना चाहिए, सिंपल फार्मूला है, अप्लाई करना नहीं आता है बच्चों को बहुत सारे। इसके बाद लिमिट, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएशन, ये दोनों चैप्टर पूरे इंपॉर्टेंट रहते हैं, एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से कर लेना। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में मैक्सिमम, मिनिमा, ग्लोबल, लोकल निकालना आपको आना चाहिए। टेंजेंट, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग आपके पॉइंट्स जो होते हैं। इसके अलावा आपका डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया, फैमिली ऑफ कर्व्स वगैरह अच्छे से आनी चाहिए। सेकंड डिग्री डेरिवेटिव ऑर्डर्स वगैरह ये सारी चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। कॉम्प्लेक्स नंबर में पोलर फॉर्म, मॉड्यूलस वगैरह निकालना, स्क्वायर रूट निकालना आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा यार यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम में जाएंगे तो मिडल टर्म आपको दे रखी है, कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n निकालना हो गया। इसके अलावा ये सारे आपके रेशियो वाले क्वेश्चंस होते हैं, ये इंपॉर्टेंट रहते हैं। कोएफिशिएंट आपको r-1, r और r+1 टर्म का दे रखा है, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये यार एनसीईआरटी के एग्जांपल्स हो गए, या फिर थोड़े बहुत टफ क्वेश्चन होते हैं ना, डायरेक्ट पूछे जा रखे होते हैं। अगर आपको आंसर याद है आप डायरेक्ट टिक कर सकते हो। मेरे को याद है मेरे पेपर में 4 से 5 क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्ट आए थे, मेरे को आंसर याद थे, मैंने बिना सॉल्व किए उनको टिक किया था एंड दे वर करेक्ट, ठीक है। इसके अलावा यार हार्ड पे जाएंगे तो इंटीग्रेशन और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, दो ही बस हमारे इंपॉर्टेंट और आपके हार्ड चैप्टर रहते हैं, तो इनको अच्छे से करना है डेफिनेटली। इसके अलावा अगेन मैं बोल रहा हूं बार बार, प्लीज वेबसाइट चेकआउट कर लेना, एक मॉक टेस्ट जो फ्री है वो तो जरूर दे देना। इसके अलावा केमिस्ट्री के पढ़ेंगे, यहाँ पे आपका वेटेज की बात करें, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री 1 से 2 क्वेश्चन, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, पीरियोडिक टेबल 3 से 4 क्वेश्चन, रिडॉक्स रिएक्शन 2 से 3 क्वेश्चन, आपके थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम से 4 से 5 क्वेश्चन, केमिकल बॉन्डिंग 2 से 3, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 11 12 सब कुछ मिला के आपका 12 से 16 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, कभी कभी 10 भी लगा सकते हो आप लोग। सॉल्यूशन में 3 से 4 क्वेश्चन, डी एंड एफ ब्लॉक में 6 से 7 क्वेश्चन, बायोमोलिक्यूल्स में 3 से 4 क्वेश्चन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट कंपाउंड में से 5 से 6 क्वेश्चन, केमिकल काइनेटिक 3 से 4 क्वेश्चन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 3 से 4 क्वेश्चन। तो ये होती है आपकी केमिस्ट्री की वेटेज जो आपको अच्छे से फॉलो करनी है। इसके अलावा यहाँ पे इजी वर्ल्ड टॉपिक्स पे जाएंगे, बायोमोलिक्यूल, इक्विलिब्रियम हो गया, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, पीरियोडिक टेबल हो गया, सॉलिड स्टेट जो भी रेड में है ना वो कॉमेड के अंदर नहीं है, लेकिन ये मैंने बस डाल रखा है ताकि कोई भी बच्चा वीआईटी के लिए कर रहा है, मणिपाल के लिए कर रहा है, उसके अंदर अगर ये पर्टिकुलर चैप्टर है तो ये टॉपिक्स कर लेना। सारे टॉपिक्स नहीं बोलूंगा, बहुत ज्यादा चीजें हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना, नहीं तो पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे। इसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ एटम आ जाता है इजी में, केमिकल काइनेटिक्स और रिडॉक्स रिएक्शन, आपके इस तीनों चैप्टर बहुत इजी हैं यार, आराम से कर लेना, ये प्रिंसिपल वगैरह सारे अच्छे से देख लेना आपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में। इसके बाद आते हैं मीडियम वर्ल्ड टॉपिक्स पे, यहाँ पे केमिकल बॉन्डिंग हो गया, स्टेट्स ऑफ मैटर, अगेन
कॉमेड के अंदर नहीं है, लेकिन बाकी एग्जाम्स के लिए अगर करना चाहो तो ये वाले टॉपिक्स इंपॉर्टेंट रहेंगे। थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड सॉल्यूशन, यहां पे भी अगेन सारे टॉपिक्स नहीं बोलूंगा, बहुत लंबी वीडियो ऑलरेडी खिंच रही है, तो प्लीज स्क्रीनशॉट इट या फिर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहां पे मिल जाएगी। मीडियम में इसके अलावा आपके आ जाते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, हाइड्रोजन, एसएनपी। रेड में जो है दोबारा से बता रहा हूं कॉमेड के अंदर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अगर आप कोई और एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो एंड उसके अंदर हाइड्रोजन एसपी ब्लॉक है तो ये चैप्टर्स, ये अपने टॉपिक्स कर लेना, दैट विल बी इनफ। इसके बाद यार डी एंड एफ ब्लॉक में ये आपके टॉपिक्स हो गए, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन वगैरह, एक्टेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन आपको अच्छे से आना चाहिए। इसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये भी यार हार्ड में नहीं आती है, अगर आप समझने बैठोगे आराम से आप लोग कर सकते हो। तो यहां पे यार नॉमेनक्लेचर में से डेफिनेटली 1 से 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं। इसके अलावा आपकी बहुत सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। तो इसके अलावा जितने भी टॉपिक्स हैं आपको सारे यहां पे बता रखे हैं, देख लेना। अगेन टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी, आज रात तक डल जाएगी। तो ये होता है हमारा यार कॉमेड के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में क्या क्या वेटेज रहती है, क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे हर एक पर्टिकुलर चैप्टर के। आई होप यार इस वीडियो के बाद कॉमेड के अंदर इंपॉर्टेंस ऑफ चैप्टर्स या फिर टॉपिक्स वगैरह के रिलेटेड कोई इशू नहीं रहेगा। बाकी और भी बहुत सारे एग्जाम्स के ऊपर मैंने वीडियोस बना रखी हैं, उनको नहीं चेकआउट किया है, गो हेड एंड चेकआउट। हमारी वेबसाइट को चेकआउट करना मत भूलना, बहुत सारे और भी आपको वहां पे टेस्ट सीरीज मिलती हैं, वीआईटी, मणिपाल, बिटसैट हो गया, आपका एमएसटीसीटी हो गया, डब्ल्यूबीजेई हो गया, केसीईटी हो गया, तो डेफिनेटली गो हेड एंड चेक देम आउट। और अगेन कूपन कोड साहिल 10 है, उसको यूज कर सकते हो। चैनल नहीं सब्सक्राइब किया, डू सब्सक्राइब, और कोई भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। तो यार इतना ही रखते हैं इस वीडियो के लिए, मिलते हैं किसी बड़े नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, सी यू, बाय बाय।